18 मई 2024 मेरा पहला मॉक टेस्ट था कोचिंग में। दिल में थोड़ा डर था, पर उस डर के पीछे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी छुपा था। लगा कि टेस्ट है, हो जाएगा। पर वो 3 घंटे मेरी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम। क्लास 11 की शुरुआत काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। लग रहा था फाइनली 10th के बोर्ड्स के प्रेशर से तो पीछा छूटा। नए चैप्टर्स, नया सिलेबस, नए लोग, ये सब देखकर एक्साइटमेंट तो बहुत हो रही थी। स्टार्टिंग में यूएनडी, मोल कंसेप्ट जैसे चैप्टर्स भी सिंपल थे। तब तक तो सब समझ आ रहा था, सबसे दोस्ती होने लगी और लगा कि इसमें क्या ही मुश्किल है, आराम से हो जाएगा। और आईआईटी बॉम्बे की सीएससी को ड्रीम भी बना लिया था। बट दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई लॉस्ट विथ माई सेल्फ। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने ध्यान देना बंद कर दिया। ना होमवर्क किया, ना डीपीपीज लगाता था। मॉड्यूल्स मिलते थे तो खोलता तक नहीं था। पूरा दिन निकल जाता था पढ़ाई के अलावा सब कुछ करते हुए। कभी रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कभी यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देख रहा हूँ। पढ़ाई तो जैसे सेकेंडरी हो गई थी। हाँ, करता मैं बातें मेरी आईने से, देखो तेरी तुझसे कैसे खुल के वैसे बोलूं मैं राज दिल के। अब तेरे सामने हूँ, कितना कुछ मैं कहना चाहूँ, मुझको ये बता दे फिर क्यों खोजूं मैं अल्फाज मिलके। देखो ये आईना, आए ना तू क्यों यहाँ, आईने में साथ मेरे तेरी ही तो है जगह। मुझे लगता था कि जब टेस्ट आएगा तब देख लेंगे। वैसे भी बेसिक तो इजी लग रहा था। द सेम मिस्टेक जो मैंने 10th में की थी, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कोचिंग में लेवल धीरे धीरे बढ़ता गया, चैप्टर्स टफ होते गए, क्वेश्चंस ट्रिकी होने लगे, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह गया। तेरे सितारों में या एक तारा हजारों में, क्या मेरे इन सवालों का मैं ढूंढूं यूं जवाब ऐसे लाखों हजारों में। क्या मामूली किरदारों में या आऊं इन ख्यालों में मैं बनके कुछ नया अब ऐसे। तू ही है आसमां मेरे दिल को आजमा, आसमानी तारों में मैं ढूंढूं यूं अपनी जगह। 10 से 11 का ट्रांजिशन कितना हार्ड होता है वो अब रियलाइज हुआ। अब वही नए चैप्टर, नया सिलेबस देखकर एक्साइटमेंट नहीं, डर लग रहा था। सुबह स्कूल, फिर कोचिंग, और शाम को ना एनर्जी बचती थी ना मन। स्कूल के टीचर्स अलग डांट रहे थे, कोचिंग में हर बच्चा रेस में था और मैं बस चुप था। मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं डाउट्स ही नहीं पूछता था। एक टाइम के बाद लगने लगा कि शायद मैं इस रेस के लायक नहीं हूँ। स्कूल का पढ़ूं या कोचिंग का, ये समझना ही मुश्किल हो गया था। दोनों में से कुछ भी प्रॉपरली हो ही नहीं पा रहा था। ना तो लंबी सीटिंग कर पाता था और मॉड्यूल के 2-3 क्वेश्चंस के बाद ही गिव अप कर देता था। एंड वन डे सडनली आई गॉट अ नोटिफिकेशन कि कल है मेरी कोचिंग का सबसे पहला जे लेवल मॉक टेस्ट। I was scared because I wasted my time a lot and पढ़ा तो था बट कॉन्फिडेंट नहीं था। टेस्ट तो सबका ही पहला था बट शायद मैं ही सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। टेस्ट स्टार्ट हुआ, पेपर खोला और मैं ब्लैंक हो गया। सब नया नया लग रहा था। क्वेश्चंस देखते ही जो थोड़ा बहुत पढ़ा था वो भी भूल गया और मेरे सारे ओवर कॉन्फिडेंस पर पानी फिर गया। काश मैंने उस टाइम रील्स ना स्क्रॉल करके पढ़ लिया होता। टाइम निकलता जा रहा था, सभी नॉन स्टॉप सॉल्व कर रहे थे एंड आई वाज स्टक। कुछ ऐसा ही हाल तेरी गुड़ की प्याली का है। This was the point where I got my first reality check. मैंने कैसे भी करके टेस्ट दिया, बट उस टेस्ट के बाद मेरे साथ था ना पढ़ने का गिल्ट, रिग्रेट और सेल्फ डाउट। 2 दिन बाद फाइनली रिजल्ट आया। And I fucked up because I scored only 56 marks out of 300 in my first ever mock test. क्लास में सबसे नीचे वो कुणाल जो 10th तक टॉप 3 में होता था, अब नीचे से टॉप 3 में आ गया था।
उस दिन समझ आया कि जेई का लेवल ही अलग है और जितनी बड़ी गलती मैं कर रहा था कि ये सब ऐसे ही हो जाएगा वो मुझे महसूस होने लगी। ये वही पॉइंट था जहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्कूल के मार्क्स या थोड़ा स्मार्ट होना ही काफ़ी नहीं है। यहाँ कंसिस्टेंसी चाहिए, पेशेंस चाहिए और अपने आप से सच बोलना आना चाहिए। बट रियलाइजेशन से कुछ नहीं होता, बदलाव तो एक्शन से आता है। अब क्वेश्चन ये था कि क्या मैं इस झटके से अपने आप को सुधार पाऊंगा या ये सिर्फ एक स्टार्टिंग थी डाउनफॉल की।